आज देखो ये जो तुम्हारे सामने बोर्ड में सवाल दिए गए हैं, ये भी एक रीजनिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, ये भी आपके एक रीजनिंग का पोर्शन है ये। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था मेंटल एबिलिटी, वो भी एक हिस्सा था इसका। अब ये दिया हुआ ये भी तुम्हारे एग्ज़ाम का एक हिस्सा है। ठीक है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम अभी होने वाला है राष्ट्रीय आय आधारित वाला, उसका ये हिस्सा है। अब देखो तुम्हारे सामने कुछ सवाल दिए हुए हैं, अब इनमें से क्या करना है। देखो ये क्वेश्चन मार्क बना है भाई। यस सर। दो ना समझ लेना इसको, क्या है ये क्वेश्चन मार्क। हाँ, इसको ये ना करना कि दो समझ लिया है कि दो लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन मार्क बनाए इसको। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि ये एक खाली स्थान है तुम्हारा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना है। समझ रहे हो? जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाए समझ लो मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं, मतलब कोई कहीं ना कहीं कुछ कमी है यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तुम्हारा ये पहला सवाल दिया हुआ है 28, 18, 35, 27, 16 और ये क्वेश्चन मार्क, मतलब ये वाले तो तुम्हारे ऑलरेडी किए गए हैं और जैसे ये किए गए हैं वैसे ये भी होना है। समझ रहे हो? क्वेश्चन मार्क और तुम्हारे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से अब एक सही करना है। अब भाई क्या करना है इसमें, कैसे होना है, ये अब हमें करना है, समझना है। ठीक है, देखो क्या करते हैं। तुम्हारा ये 28 दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे 18, तो भाई ये 28 और 18 में कनेक्शन क्या है, हमें ये समझना है। अगर एक चीज़ हम समझ गए समझ लो सब समझ गए। समझ रहे हो? अब देखो 28 और 18 में कनेक्शन क्या है, इधर देख लो। 28 और 18 में जो कनेक्शन है वो ये है, 28 है, अगर हम इसको 2 लिख दें प्लस 8 लिख दें, लिख सकते हैं ना। रीजनिंग में सब जायज़ है, समझ रहे हो? रीजनिंग में सब जायज़ है, गुणा भाग बीच में लगाए दो, कहो लगाए दो, सब जायज़ है। ठीक है, हमने लिख दिया 2 प्लस 8 और कितना हो गया 10 हो गया। यस सर। अब 10 हो गया ये, और यहाँ पे दिया हुआ है 28, और अगर हम इस 28 से 10 घटा दें तो क्या 18 आ जाएगा हमारा? भाई 28 से अगर हम 10 घटा दें तो 18 आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या हुआ है, पहले 2 प्लस 8 किया गया है 10, फिर 28 से 10 को घटा दिया गया है तो क्या आ गया हमारा 18। ये बात समझ में आई, दिमाग में आई? फिर इसको देख लेते हैं कि भाई ये अप्लाई इसमें हुआ है क्या, देख लेते हैं। 35 है, हम लोग लिख लेंगे 3 प्लस 5 यानी 8 आ गया। अगर हम 35 से 8 घटाएंगे तो क्या 27 आ जाएगा? आ जाएगा। यानी कि हम कहीं ना कहीं सही है। अब तुम्हारा दिया है 16, अब 16 में क्या करना है, 1 प्लस 6 यानी कि हो गया तुम्हारा 7, और 16 से 7 भाई घटा लो। 16 से 7 अगर हम घटा लें तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन सही है। तो अगर ये ऑप्शन सही है, सीधे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या ऑप्शन है, समझ गए? ये पहला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। ऐसे ही ट्रिक लगानी है। हमने बताया ना रीजनिंग में सब जायज़ है, कहाँ से जोड़ना है, कहाँ घटाना है, क्या करना है, सब इसमें सब चलता है। रीजनिंग मतलब सब जोड़ घटाना गुणा भाग कुल मिला के हमारा उत्तर आना चाहिए। समझ रहे हो? बाकी क्या होना है, कैसे लाना है, हमें नहीं पता, हमारा उत्तर आ जाए बस वही समझ लो, ट्रिक सही है। ठीक, ये पहला वाला सही समझ में आ गया? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर। अब भाई हम दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरे ने क्या किया है, दूसरा एक त्रिभुज है तुम्हारा। त्रिभुज समझते हो? यस सर। त्रिभुज की 3 भुजाएं है, यानी 1 2 3 है ना। अब त्रिभुज महाराज ने क्या किया है, एक 42 और एक जगह 7 और एक जगह 2 लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या हुआ है, अभी हमारे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार 7, 42 और 2 का कनेक्शन क्या है, नहीं आ रहा है ना। अब देखो हम बताते हैं कैसे आया है, तुम लोग खाली समझे के लिए तैयार हो। ठीक है, देखो कैसे हुआ है।
42 7 और 2 कनेक्शन क्या चल रहा है, तो आठों वाला घंटे अंदर इसका ना बन जाए, मेन काम नहीं दे रहा है, समझ रहे? यस सर। अब इसमें हुआ क्या है, इधर देख लेंगे। अगर हम 42 को 7 से भाग कर दें, क्या कर दें? 7 से भाग, यानी 7 6 आया। यहाँ पे यानी अगर हम इसको इससे भाग कर दें तो आएगा तुम्हारा 6, ठीक है। और इस 6 जब यहाँ पे आ गया, ये 6 और ये प्लस कर दो, 6 + 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8। समझ गए हो? क्या करना है, इसको इससे भाग करना है, भाग करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा उसको उसमें जोड़ देना है और जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख दिया। समझ रहे हो? इतना समझ आ गया? इसके बाद इसमें भी यही किया गया है भाई, 14 है, 14 को हम लोग अगर 7 से भाग कर दें तो 7 दूनी 14, और 2 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 7। क्या यहाँ पे 7 है? यानी हम सही है, ठीक है। अब भाई तीसरे महाराज की ओर चलते हैं। 30 और 6 दिया हुआ है, अब तो ये अपने आप कर सकते हो। 6 पंचे 30। हमने क्या किया, 30 को सीधे 6 से भाग कर दिया भाई, 6 पंचे 30 और आया तुम्हारा 5, और 5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। यानी अगर 0 को हम किसी में चीज में, देखो 0 का मतलब बहुत बड़ा होता है और बहुत छोटा होता है, समझ रहे हो? 50 के लिए आगे अगर 1 0 लगाए दो तो 500 होगी, अगर 2 0 लगाए दो तो मतलब लाखन पहुंचाए सके अरबन नहीं है। 0 के लिए इतना महत्व है पीछे लगाने के लिए, और आगे लगाने के लिए मैंने बना कर देते, मामला सब गड़बड़ कर देते, ठीक है। अगर हम 5 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? 4था सर। ठीक है। क्या किया गया है, देख लो, ऐसे सवाल आएंगे और ऐसे सवालों में तुम्हें ये सब ट्रिकें अपनानी है। यानी 42 को हमने 7 से भाग कर दिया, और जो यहाँ पे भाग आया, जो मतलब जो इसका रिमाइंडर आया, हमने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया इसमें 6 2 8। 14 को 7 से भाग किया और आया 2 में 5 जोड़ा, 7 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे किया गया। यहाँ तक क्लियर? होना दिक्कत? अब यहाँ आ जाओ भाई, तीसरा वाला। तीसरे वाले में दिमाग लगाओ, क्या करना है? तीसरे वाले में दिमाग लगाओ अपने आप से। कुछ नहीं, समझो, हम ही समझाते हैं, तुम्हारा भी और बुद्धि खुला नहीं। जब हम बताएंगे तब खुलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अभी ऊपर तक समझ में आ गया? मैं ऊपर तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, अभी समझा हैं? नहीं सर। चलो फिर तीसरे की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हुआ ये है 4 2 64 लिखा हुआ, कौनों का कनेक्शन साला दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा। 4 2 64 मतलब क्या है? पहले 4 लिखी, फिर 2 लिखी, फिर सीधे 64 लिख दी है। मतलब इतना तगड़ा प्रमोशन, 4 2 64। अब देखो यहाँ कनेक्शन क्या है 4 2 64। अगर हम 4 गुणे 2 कर दें तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 का अगर हम वर्ग कर दें तो 68, यानी 64 आ गया। दिमाग खुला? यानी कि इसमें क्या किया गया है, 4 को पहले इसने 2 से गुणा कर दिया, समझ रहे हो? 4 को इसने 2 से गुणा कर दिया, 8 आ गया, और इसने 8 का कर दिया वर्ग, आ गया तुम्हारा 64। समझ रहे हो सर जी? फिर इसमें क्या किया गया, 3 की 1 से इसने गुणा कर दी, सर जी मतलब 3 और 1 की लड़ाई करवाई दी, समझ रहे हो? 3 और 1 की इसमें क्या किया, गुणा किया, तो आया तुम्हारा 3, और अगर 3 का वर्ग करेंगे तो तुम्हारा आएगा 9। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें देखो क्या करना है, तुम्हारा 5 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी 5 गुणे 2
10 का चचा वर्ग कर दी तो कितना ये 100। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क मारा गए हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। कोई कंफ्यूजन इसमें? ऐसे सवाल हो जाएंगे धड़ल्ले से। सर ठीक है 16 सर। ये हो गया तुम्हारा, हो गया ना ये। अब इसमें देख लेते हैं भाई, इस वाले में चौथे वाले में देख लो क्या करना है। इसमें देखो दिमाग लगाओ थोड़ा, कहीं आ रहा है? ऐसे नहीं आएगा, हम ही समझा देते हैं। हमें क्या करना है, 4 1 और 5 3 और 8 में अगर 0 जोड़े कोई मतलब नहीं है 0 का। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब जब 8 यहाँ पे रहेगा तो हम लोग क्या देखते हैं, 8 किसका घन है। अगर 2 का हम लोग घन करते हैं तो कितना आता है 8। 2 का घन करते हैं तो कितना आता है भाई 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी। ठीक है, यहाँ पे इसने बताया 2 का घन है ये, जो इसको इस संख्या को इस संख्या को इस संख्या को इस संख्या को उसने जोड़ दी। ठीक है, जोड़ने के बाद आया 8, और जो 8 है वो 2 का घन है। समझ रहे हो, घन हमने पढ़ाया पीछे। अब इसमें देखो क्या किया है, इसमें भी 23 और 11 4 और 26 इसने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आएगा तुम्हारा 64। कितना आएगा 64, और 64 4 का घन है भाई। 4 चक्कू 16 चक्कू 64, समझ रहे हो। 64 किसका घन है 4 का। अब ऐसे इसमें आ जाते हैं, 11 2 13 13 13 26 26 1 27। अब 27 किसका घन है 3 का, यानी जो आंसर हमारा सही है वो तीसरा वाला सही। समझ रहे हो, इसमें क्या हुआ है, सारी संख्याएं जोड़ ली गई हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो एक घन की आ रही है। समझ रहे हो, तो हम लोग देख ले रहे हैं उसको करके कि घन वो किसका है। कितना समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? ये चारों सवाल, ये चारों जो है टाइप, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और तुम्हारे एग्जाम में मिलेंगे भी, इसलिए अच्छे से समझ लो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, और जो वीडियो वगैरह देखते हो थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया अगर तुम लोग। ठीक है, ओके। देखो ये तुम्हारा नया रीजनिंग का पोर्शन है। ठीक है, यानी कि ये भी एक रीजनिंग का ही तुम्हारे भाग है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, अभी तक हमने कई तरीके के रीजनिंग के सवाल पढ़ लिए। हमने तुम्हें बताया था कि रीजनिंग में यार कोई तरीका, जो तरीका लग जाए वही सही है ना। देखो इसमें क्या करते हैं, हमारे सामने दिया हुआ है 16 18 21 25 30 36 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चचा बैठे हैं। क्वेश्चन मार्क के लिए हमने क्या बताया था कि जहां पे क्वेश्चन मार्क लग गया समझ लो कुछ गड़बड़ है। समझ रहे? अब देखो अच्छा, इसमें इस सवाल को लोग कैसे हल करेंगे। 16 और 18 में कितने का अंतर है 2 का ना, यानी कि अगर हम यहाँ पे +2 कर दें तो 18 हो जाएगा। अब 18 और 21 में कितने का अंतर है 3 का, यानी कि अगर हम यहाँ पे +3 कर दें तो 21। अब 21 और 25 में कितने का अंतर है, ऐसे ही 25 और इसमें कितने का अंतर है, और ऐसे ही 30 और 36 में, और यानी कि जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पे 36 में अगर हम लोग 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा 43, यानी कि 43। यानी कि जो एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कितना हो जाएगा 43। भाई देखो क्या हुआ है, पहले दूसरे में 2 का अंतर, फिर उसके बाद एक एक बढ़ता जा रहा है। पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 6 का अंतर, और फिर 7 का। ठीक है, यानी कि जब 7 जोड़ देंगे इसमें तो हमारा उत्तर मिल जाएगा 43। कोई दिक्कत इसमें? दिक्कत हो तो फिर चना खाओ, है ना।
अब ऐसे ही दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं हम लोग। दूसरे वाले में क्या है, इसमें भी प्रोसीजर वही है लगभग, देख रहे हो। 16 है, 18 है, 22 है, 28 है, 36 है। समझ रहे हो इसमें क्या करना है हमें? कुछ इसमें समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या करना है इसमें? सुनो यहाँ पे क्या करना है। 16 प्लस 2 18, फिर 18 में 4 जोड़ेंगे 22, फिर यहाँ पे 22 में कितना जोड़ेंगे 6, फिर यहाँ पे 8 और फिर यहाँ पे 10। यानी कि 16 में 2 जोड़ा 18 हो गया, 18 में 4 जोड़ा 22 हो गया, 22 में 6 जोड़ा 28 हो गया, 28 में 8 जोड़ा 36 हो गया, और 36 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 46 हो जाएगा। यानी कि अगर 2 का पहाड़ा पढ़ ले इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। 2 पहले में 2 का, फिर दूसरे में 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, 12 का, 14 का, 16 का, 18 का, ऐसे अंतर चलता जाएगा, है ना। यानी कि सम के तरीके से अंतर यहाँ पे चलेगा। सम तो पता ही है ना, 2 का पहाड़ा पढ़ लो, समझ लो सम ही है ना, सबसे अच्छा तरीका। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या सही है 46, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे वाले में। तीसरा वाला हमारा जो सवाल दिया हुआ है इसमें कुछ है इसी के तरीके से, लेकिन अब इसमें दिमाग लगाओ क्या होना है इसमें। कोई बच्चा बता सकता है? हाँ बताओ, आओ बेटा बताओ। सर यहाँ पे पहले 2 से 5 यहाँ पे भी विषम आएगा, पहले तो सम फिर उसके बाद विषम। सम विषम वाला मैटर नहीं है यहाँ पे। हमने बोला रीजनिंग है, रीजनिंग में जो फिट बैठ जाए वही है, सही है, ठीक है। कुल मिला के हमको काट पीट के जैसे भी हो फिट करके बैठाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले 2 है फिर 5 है, यानी कि इसमें अंतर कितने का है 3 का, यानी 2 3 5। अब 5 और इसके बीच कितने का अंतर है 5 का, है ना। 3 5 और फिर इसके बीच का अंतर 7, फिर इसके बीच का अंतर 9। भाई 17 में 9 जोड़े लो 17 में 9 जोड़ा 26, और 26 में अगर हम लोग 11 जोड़ दें तो 26 10 36 है 37, यानी कि क्या हो जाएगा 37। समझ रहे हो? 3 5 7 9 11, यानी विषम सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। सम और विषम नहीं, विषम सिस्टम। पहले 3 का अंतर हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 7 का हुआ, फिर 9 का हुआ, यानी कि हर बार 2 बढ़ रहा है, हर बार 2 बढ़ रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? हमने बार बार बताया कि जो तरीका जिसमें सही सटीक बैठ जाए समझ लो वो सही है। अगर पहले 2 में, पहले और दूसरे में समझ लो सिस्टम सही बैठ रहा है, समझ लो सवाल पूरा तुम्हारा एकदम फिट है, ठीक है। अब ऐसे भाई इसमें आ जाए, चौथे वाले में थोड़ा दिमाग लगाना है। चौथे वाले में क्या करना है, तुम्हारा सवाल दिया हुआ है 8 27 64 और 125। 25 नहीं है चाचा, 125, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तुम लोगों को अगर घन आता होगा, घन, तो समझ लो ये रीजनिंग का सवाल तुम्हारा सही हो जाएगा। और अगर घन नहीं आता तो फिर चचा सवाल नहीं हो पाएगा, समझ रहे? घन अगर आता है, देखो इसमें घन का यूज क्या है तुमको दिखाते हैं। 8 लिखा है, अगर हम 2 की घात के 3 लगाते हैं तो घन 2 का ये 8 हो जाएगा, 2 का घन 8 हो जाएगा। देखो 2 का घन का मतलब होता है 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 8 गुणे 8, यानी कि अगर 2 का घन निकालते हैं तो 8 है, यानी कि कितने का घन है 2 का, ये 3 का, ये 3 की घात 3 यानी 27, ये 4 की घात 4 यानी 64, ये 5 की घात 4 की घात 4 नहीं लिखते हैं 3, ठीक है। और ये 5 की घात 3, भाई 5 का वर्ग 25 होता है, और जब 5 का घन करेंगे तो 125 होगा। अब जाहिर सी बात है 2 3 4 5 तो 6 का भी यहाँ पे घन ही लिखा होगा,
भाई कोई अंतर तो दिख नहीं रहा है आपको? सब सीरीज से चल रहा है 2 3 4 5 6। अब 6 का अगर घन पता है तो कितना होता है? 216। समझ रहे हो? अगर घन आता है तो समझ लो ये सवाल तुम्हें 1 मिनट 1 सेकंड का नहीं था। और अगर घन नहीं आता तो मुंह से डिब्बा ऐसा भैया हुआ पेपर में पेपर दूसरा देखिए तुम पेपर देखिए। समझ रहे हो? इसीलिए अगर घन तैयार होता तो तुरंत से लिखते हो, कहते दुई का योग घन है 3 किलो 4 किलो 5 किलो 6 का मतलब 6 का घन लिखेंगे तुरंत पकड़ में आ जाता है। और जब घन ही नहीं याद करो तो इसे पेपर तुम देखिए और पेपर तुमका इसे देखिए, वो कहिए तुम कुछ करो तुम कहिए हम कुछ करें, है ना? तो दोनों एक दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना? इसलिए हमें घन की तैयारी घन पढ़ के जाने, ठीक है? अब हम 5वें सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5 तुम्हारा क्या दिया हुआ है? 147, 153, 160 और 168, ठीक है? यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कुछ ना कुछ डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि इसमें ऐसे सवालों हम लोग देख लेते हैं कि 147 के आगे 153 है, यानी कि 147 में हम लोग कितना जोड़ दें कि 153 हो जाए? 6 जोड़ेंगे तो 153 हो जाएंगे। और जब 153 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 160। और जब हम 160 में 8 जोड़ देंगे तो 168। अब भाई अगर हम 168 में 9 जोड़ दें, भाई जब सीरीजें चली आ रही है कि 6 7 8 9 तो क्या हो जाएगा? 170। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क था वहां पे हमें क्या लिखना है? 177। अब देखो ये सीरीज ऐसे ही चलती जाएगी। 168 में 9 जोड़ा 177 हुआ। अब 177 में अगर हम लोग +11 कर लें तो जो आएगा ऐसे सीरीज बढ़ती जाएगी 2-2 के अंतर में, 11 13 15, है ना, 17 19 21 23, यानी कि विषम सिस्टम में सम विषम दोनों सिस्टम यहाँ पे चल रहे हैं। नहीं 6 7 8 9 नहीं, यहाँ पे 10 जोड़ेंगे, ठीक है? सॉरी, जब सिस्टम मतलब सीरियल वाइज चल रहा है 6 7 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, ऐसे सीरीज ये चलती जाएगी, सम विषम दोनों साथ में लेंगे, है ना? वो हमने दूसरे के लिए बोल दिया था, ठीक है? अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं, ये सारे सवाल हो जाएंगे। इसमें देखो कोई कंफ्यूजन वाला होना भी नहीं चाहिए। इसमें भी देखो ये भी उसी सीरीज पे चल रहा है, पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर हुआ, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7। बहुत इजी सवाल है। वहां पे तुम लोगों को ये देखना है, सवाल पहले जब तुम लोगों के सामने आए तो पहले ये देखना है कि अगली संख्या में अंतर है या मतलब प्लस हो रहा है या घटाया मतलब घटाया जा रहा है, कम है या ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है, और अगर कम है तो कितनी कम है। समझ रहे हो? ये चीज़ तुम्हें देखनी है, बस इतना सा ट्रिक है, ये दिमाग लगाना है इसमें। समझ रहे हो? ऐसे भी सवाल तुम्हारे परीक्षा में आएंगे, ठीक है? जिसमें क्या करना है, कहीं पे 2 का अंतर मिलेगा, कहीं 3 का मिलेगा, अंतर मतलब बढ़ता जाएगा। बस पहले और दूसरे में अंतर देख लेना, फिर दूसरे और तीसरे में अंतर देख लेना कितना है। जब इतना अंतर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हें ये जानकारी हो जाएगी कि हाँ इतना अंतर है ना? इससे रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो तुम लोगों से छूटने नहीं चाहिए, है ना? हमारी तरफ से यही उम्मीद है, अगर छूट गए तो फिर बेकार है, यानी कि फिर एग्ज़ाम देना तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं है। अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो सब अच्छा होगा, ठीक है? ये सब क्लियर है? देखो लिखा हुआ है ABCD, आपसे हम लोग वही प्राइमरी में चल रहे हैं हम लोग, है ना? हमने फिर से ABCD लिखी है और उसकी नंबरिंग कर ली है, समझ रहे हो? अब हम लोगों के सामने कुछ सवाल दिए हुए हैं, अब इनको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कुछ ना कुछ यूज है इसका, इस वजह से नहीं मिलता है। एक दिन हमने तुम लोगों को बताया था कि अगर इस तरीके के सवाल हो तो सबसे पहले हम लोग उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, है ना? ABCD लिख के फिर नंबरिंग कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा इजी रहता है ना? अब देखो इसमें लिखा हुआ पहला सवाल AZ BY CX और DW, है ना? इसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, इसके आगे हमें भरना है। अब देखो क्या भरना है,
ईवी। देखो इसमें भरने का तरीका ये भी सही हो सकता है ना। देखो कैसे आया होगा, अगर ये आएगा तो कैसे आएगा, ए फिर बी फिर सी फिर डी, यानी कि हम लोग यहाँ पे ये तो क्लियर है कि आएगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग सीधे जा रहे हैं, अब वहाँ से हम लोग थोड़ा मतलब वही अवरोही यहाँ पे सिस्टम है ए बी सी डी, यानी कि ये बढ़ता हुआ क्रम है। और फिर ये देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू घटता हुआ क्रम है, यानी कि अगर हम इसको इधर से ना पढ़ के इधर से पढ़ने डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और अगर डब्ल्यू के पहले कौन सी चीज आती है अगर हम लोग यहाँ से देख लें तो बी, यानी कि यहाँ पे बी, यानी कि इसके कहे अनुसार बी सही है, समझ रहे हो। यस सर। देखो कैसे हुआ, पहले इसने पढ़ता हुआ क्रम देख लिया ए बी सी डी, यानी कि ई तो आना ही आना है भाई, डी के बाद ये आता है। यस सर। अब हम लोग देख रहे हैं ये सारा घटता हुआ क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, या तो हम इधर से कर लें डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और डब्ल्यू के पहले क्या आता है बी। यस सर। यहाँ से हमने तुरंत देख लिया भी आता है, या तो तुम्हें याद होना चाहिए और या तो तुम लोग लिखे हो। यस सर। है ना, ये समझ में आ गया, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ईवी। ठीक है, इसका क्लियर है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 में थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ है दिमाग में? यस सर। तो है फिर लगाओ। सर पहला सही है सर, पहला सर सही डी है। आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, यानी कि यहाँ पे एक्स तो है। यस सर। ये आना ही आना है भाई, बी सी डी ई एफ जी एच, है ना। अब देखो अब थोड़े दिक्कत क्या आ रही है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे डी एस है, यहाँ पे एफ है, फिर यहाँ पे एच आ गया, फिर वहाँ पे जे आ गया, तो आखिर थोड़ा सा कंफ्यूजिया करके कंफ्यूजिया दिया इसने। क्या कंफ्यूजिया दिया कि मसाला अवरोही में है ना अवरोही में है। यस सर। अब इसमें करें तो क्या करें, सर बड़ा कर। अब इसमें करने का एक ही तरीका है कि हम लोग देखो एक अक्षर हम लोग पा गए, एक तो एक साला पकड़ में आ गया, हमने उसको उठा के बैठा दिया है ना, कि साला तेरे खाली जगह पड़ा हुआ है यहाँ पे बैठ, हमने उसको पकड़ के बैठा दिया यहाँ पे, जहाँ पे इसका स्पेस था, ये उधर पर घूम रहा था, उसको हमने पकड़ के यहाँ पे बिठा दिया। अब पकड़ना क्या है तो थोड़ा खतरनाक है, जिसको पकड़ना थोड़ा वो खतरनाक है समझना। अब उसमें दिक्कत क्या है, डी है, डी के बाद ई आता है, फिर एफ आता है, यानी कि यहाँ पे एक छोड़ के तब एक आ रहा है, समझ लो। डी के बाद ई को इसने छोड़ दिया, एफ को बैठा दिया। यस सर। ठीक है, फिर यहाँ इसने जी को छोड़ दिया, एच को बैठा दिया। यस सर। यहाँ पे आई को छोड़ दिया, जे को बैठा दिया। यस सर। यहाँ पे हम साले के को छोड़ देंगे, एफ को बैठा देंगे। यस सर। समझ रहे? यस सर। जब इसने भाई यही किया तो हम भी यही कर रहे हैं। यस सर। उसने एक छोड़ा एक बैठा ला, एक छोड़ा एक बैठा ला, हम भी वही कर रहे हैं। एक छोड़ के एक बैठा लें। यस सर। पहले वाले में नंबरिंग लेके चला तो हम लोग नंबरिंग लेके चले। यस सर। और फिर दूसरे वाले में क्या कर दिया इसने, एक एक छोड़ के बैठा ला। यस सर। समझ रहे हो? तो हमने भी वही किया कि एक छोड़ा एक बैठा ला, एक छोड़ा एक बैठा ला। अब देखो खतरनाक आदमी पकड़ में आ गया, यानी कि एफ और एल, यानी कि ऐसा हमारा पहला ऑप्शन सही है। यस सर। समझ में आया इसमें Yes, क्या sir. हुआ? ऐसे सवालों में हमेशा ये देख लेना कि पहले 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 और पहले में क्या सिमिलरिटी है, फिर दूसरे दूसरे में क्या सिमिलरिटी है। मतलब इसके साथ ये भाई जी के साथ जो दूसरा आदमी है, इसमें और दूसरे वाले में अंतर क्या है, कितने का इसमें मतलब कितने का इसमें स्पेस है, या एक छोड़ के एक आ रहा है, या दो छोड़ के आ रहा है, या तीन छोड़ के आ रहा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, पहली तो सीरीज एकदम सीधी रख दी, दूसरे में क्या कर दिया उसने, एक एक छोड़ के एक छोड़ा दूसरा बैठा दिया, दूसरा छोड़ा तीसरा छोड़ा चौथा बैठा दिया। समझ रहे हो? तो यानी कि इसके हिसाब से हमारा ये सवाल सही है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन, यही कंफ्यूजन पैदा किया था कि हमने पकड़ लिया उसको। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन नहीं पैदा करेगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। अभी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। हाँ, कंफ्यूजन है। नहीं सर।
ये समझ आ गया? Yes, दूसरे sir. की ओर चले, चलो भाई आ जाओ। हाँ? तीसरा वाला बताओ। सर इसमें बी फिर बी सी डी इसमें एक टैप करके छोड़ा फिर उसके बाद डी ई R. एफ फिर दो छोड़े फिर इसी हिसाब से करना है। हाँ, इसने सही कहा है। पहले में देखो इसके रीजनिंग थोड़ी समझ में आ गई, बुद्धि में घुसना स्टार्ट हो गया यहाँ इसके। पे बी आएगा। जो रीजनिंग का कीड़ा है इसके बुद्धि में घुसना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। अब वो स्टार्ट कैसे हो गया है? देखो रीजनिंग में थोड़ा दिमाग की ज़रूरत है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो रीजनिंग होगा नहीं है। तुमको खाने को नहीं दौड़ेगी, समझ रहे हो? तुम ही उसको खाने को दौड़ोगे। अगर नहीं आती तब तो फिर खाए तुमका जीते करेंगे। अब जैसे वहाँ इंजेक्शन लगवाए के लिए रोज है कमाए रही, और जब लग गया तो बिल्कुल सही एकदम लगा चुहाना है। भाई इंजेक्शन लगवाना तो जरूरी है। टिटनेस का इंजेक्शन है, टिटनेस के इंजेक्शन से काफ़ी फायदे हैं। ये पहली बात तो गवर्नमेंट के तरीके है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट लग रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि सबसे पहली बात कभी कभी हमारे खरोंच लग जाती है, लोहे की जंग, लोहे में जंग लगा हुआ होता है, उसमें खरोंच लग जाती है ना, तो उससे फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गला बंद, इस समय बीमारी बहुत चल रही है अपने हरदोई जिले में, है ना, गला घोटू, जो मतलब दम जैसी घुटती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी फ़ायदा है, समझ रहे हो? तो इसमें लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है। अगर नुकसान तुम्हारा होता तो सबसे पहले हम ही मना कर देते कि नहीं 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 लगना है। तो बनाए नहीं, दुई कोने करा, चार कोने करा, तो लग के फिर भागे और वो देखो मीनों फटक लगवाए ले। लगता नहीं है भाई, हमने भी लगवाया है। अब एक भाई बैठी है एकदम मतलब कब कपा रही है वहाँ पे, है ना। चलो इसमें आ जाओ, सवाल हो गई मस्ती है, इसमें आ जाओ। इसमें देखो इसमें सही दिमाग लगाया है। बी के बाद आता है सी, लेकिन यहाँ पे सी को इसने भगा दिया, बेइज्जती कर दिया, तेरा कोई काम नहीं है। इसने क्या किया, डी इसको अच्छा लगा तो उसने डी को बैठा दिया, है ना। यानी कि यहाँ पे एक का अंतर है ना, एक का अंतर है यहाँ पे। फिर डी के बाद इसने क्या किया, ईएफ को इसने निकाल दिया, चल तू भी हट। इसने क्या किया, जी को निकाल दिया, है ना। यानी कि इसमें अंतर हुआ दो का, है ना। जब डी के बाद ईएफ आता है, ईएफ को इसने भगा दिया, जी को लेकर बैठा दिया इसने। अब जी के बाद एच आई जे, तीनों को भगा दिया। तीनों ने यहाँ कहा साले बहुत मक्का रहे, इनका भगाओ। तीन को इसने भगा दिया, आप बैठा दिया इसने के को बैठाला। अब के के बाद एल एम एन ओ, ये सारे सबसे ज्यादा मक्का, तो इसने क्या किया, चारों को तीन को बैठा दिया। भाई 1 2 3, फिर यहाँ पे होगा 4, अब होगा 5। यानी पी के बाद इसने किसको भगा दिया, क्यू आर एस टी यू, यानी यहाँ पे जो उत्तर आएगा हमारा बी। और अफीसा ने बिल्कुल सही बताया था कि उत्तर यहाँ पे बी आएगा। यानी कि इसके कुछ दिमाग में आने लगा है। अगर दिमाग लगाओ तो ये तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, समझ रहे हो। इसलिए मेहनत करिए अच्छे से, बाकी कोई समस्या होती है तो हमें बताइए। और दूसरी बात, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, समझ रहे हो, जिनको कोचिंग नहीं मिल रही है, अन्य वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन तक जरूर पहुंचाइए, है ना। ओके, आज हम लोग फिर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कोडिंग से लेके है, कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। इससे भी रिलेटेड सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, समझ रहे हो। तुम्हारे एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो भी पोर्शन रीजनिंग का ही था, और ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये भी पोर्शन तुम्हारा रीजनिंग का ही है, ठीक है।
आज फिर हम लोगों ने ABCD देखो बोर्ड पे लिख रखी है और उसकी कोडिंग कर रखी है, ठीक है। और ये ABCD इस वजह से लिखी गई है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वहाँ पे जो हमारा टाइम है तो थोड़ा कम मिलता है। जैसे मान लो 180 क्वेश्चन हुए, टाइम तुम्हारा 90 मिनट का होगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग जितना जल्दी कोई सवाल हमें ऐसा फंस जाता है, ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है जिसमें टाइम हमें कहो 5 मिनट लग जाए हल करने में, मतलब आता है और लेंदी है, थोड़ा लंबा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी उसके लिए आवश्यक है हम लोग पहले लिख देते हैं उसको। अब जैसे हमें यहाँ कोडिंग करनी है, इसकी कई सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ट्रिक्स से समझाना सही नहीं है ना। इसलिए हमने क्या किया, जो सरलतम रूप है इसका, जो जिससे तुम्हें समझ में आए वो तरीका यहाँ पे अपनाया जा रहा है। ये देखो हमने ABCD लिख रखी है और तुम्हारा इससे रिलेटेड पहला सवाल क्या है, यदि किसी कोड भाषा में FACE को GBDF लिखते हैं तो उसी भाषा में 0 का कोड क्या होगा। समझ रहे हो? यानी इसने कहा फेस को हमने ये लिखा है तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे। इस तरीके से सवाल तुम्हें वहां मिलेंगे, 1 नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का मिलेगा, 4 नंबर का मिलेगा, ये नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से इससे रिलेटेड सवाल मिलेंगे। अगर आप लोग समझ लेते हो तो ये नंबर आपके पक्के हैं। समझ रहे हो? अब देखो इसमें क्या किया है, पहले हम लोग फेस को देखते हैं, फेस में F को देखते हैं, है ना। F और इधर G, F और G में इसमें देखते हैं क्या संबंध है। F का G से, A का B से, C का D से और E का F से, है ना। इसमें देखते हैं कौन मतलब क्या कुछ बढ़ा है या कुछ घटा है ना। F के बाद G आता है या G के बाद F आता है? F के बाद G आता है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ है, F के बाद यहाँ पे जो पहला वर्ड है F को कोड भाषा में उन्होंने लिख दिया G। समझ रहे हो? उन्होंने F को कोड भाषा में लिख दिया G। कोड भाषा का मतलब होता है, जैसे हमने अब क्लासे में ही आए, क्लास में ही हम किसी को कोड नाम कुछ रख देते हैं, जैसे मोटू हुआ, कल्लू हुआ, इस तरीके से नाम हम रख देते हैं तो कोड भाषा है। अब कल्लू के यहाँ पता चल गया कि कल्लू हमका कहा गया है। समझ रहे हो? वही कोड यहाँ, वही कोड सिस्टम यहाँ पे भी है। समझ रहे हो? यानी हम समझ रहे हैं और कल्लू दादा समझ रहे हैं कि हमका कल्लू कहीं नहीं सर जी। समझ रहे हो? मोटू अपना क्या समझ रहे होंगे कि हाँ हमका सर जी मोटू कहीं नहीं। बाकी फर्क नहीं पड़ेगा किसी पे भी, लेकिन जो जिसी को मोटू कहा गया होगा वो फटाक से समझ जाएगा कि हमका सर जी कहीं नहीं। समझ रहे हो? वही यहाँ कोड भाषा का मतलब है। कोड भाषा यहाँ भी ऐसे ही है। F को इन्होंने लिख दिया G, है ना। A को लिख दिया इन्होंने B, C को इन्होंने लिख दिया D, E को लिख दिया F। यानी कि F, अगर हम लोग ये देख लें कि F में अगर 1 प्लस कर दें तो G आएगा, ऐसे A में प्लस कर दें 1 प्लस कर दें B आएगा, C में 1 प्लस कर दें D आएगा और E में 1 प्लस कर दें तो F आएगा। ऐसे हम लोग अगर देख लें Z है, Z में भाई Z तो हमारा 26वां वर्ड है, लेकिन अगर हमें इसमें अगर आगे के लिए बोलेगा तो Z से सीधे हम लोग पहुंच जाएंगे 1। यानी कि जो हमारा A वाला ऑप्शन है वो सही होगा, लेकिन A वाले 1 2 3 मतलब कंफ्यूजन, मतलब अभी कंफ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है, अब E के बाद हम लोग देख लेते हैं, E के बाद F। अब F वाले ये 2 ऑप्शन कंफर्म हो गए कि इन्हीं दोनों में से कोई एक उत्तर है हमारा, है ना। फिर R के बाद S आता है, मतलब कंफर्म हो गया कि ऑप्शन वाला यही सही है। समझ रहे हो? मतलब हमें कंफर्म हो गया कि ऑप्शन हमारा यही सही है। A F S और लास्ट वाला देख लो, O के बाद P आता है, मतलब P आ गया। समझ रहे हो? तो कोड भाषा में तुम्हें ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग लगा के देख लेना कि पर वर्ड के हिसाब से देखना
कि F को इन्होंने क्या लिखा, A को इन्होंने क्या लिखा, C को क्या लिखा, E को क्या लिखा। मतलब इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है या कितना जुड़ रहा है, कितने वर्ड इसमें जोड़े जा रहे हैं, कितने घटाए जा रहे हैं। F में एक जुड़ रहा है तो G हो रहा है, A में एक जुड़ा तो B हुआ, C में एक जुड़ा D हुआ, E में एक जुड़ा F हुआ। समझ रहे हो? ऐसे ही तुम्हारा सवाल नंबर दूसरा दिया हुआ है, यदि किसी कोड भाषा में गार्डन को 49 लिखा, गार्डन को उन्होंने क्या लिख दिया 49 मतलब 49 यस सर। है ना, जो अंग्रेज बैठे हैं समझ लो, जैसे कि 49 ना समझ में आया हो इनका, है ना। तो उसी भाषा में फिंगर का कोड उन्होंने पूछ दिया है, फिंगर। वैसे ये बताओ फिंगर में होता क्या है, समझ रहे हो, फिंगर। तो भाई इसमें अब हम लोग समझ लेते हैं क्या किया गया है। देखो अब यहाँ पे नंबरिंग का मतलब समझ लो किस लिए नंबरिंग की गई है। जी चौथे नंबर पे है, ए चौथे नंबर पे है, आर प्लस 18 कर दिया, डी ई 5 और एन तुम्हारा हो गया 14 नंबर। ये चीजें ज्यादातर ये रखो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, समझ रहे हो। अब हमने क्या कर लिया, 7 1 8 8 4 12 5 17 और 17 दूनी 34 1 35 और 35 10 45 और 35 10 45 45 4 49। यानी कि ये जो है गार्डन जो लिखा हुआ है, इसको हमने जब कोडिंग की तो उसमें ये समझ में आया कि इसको कोडिंग को जोड़ के लिखा गया है 49, है ना। यहाँ पे हमने गार्डन की कोडिंग कर ली, गार्डन की कोडिंग करने के बाद उसको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद कितना है 49। अब ऐसे ही हम लोग फिंगर का कर लेंगे, फिंगर की कोडिंग कर लेंगे। F चौथे स्थान पे है, 6 प्लस I N G 7 E 5 पे और R 18 में। भाई जोड़ लेते हैं हम लोग, 9 6 15 15 29 29 29 39 यानी कि अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 59, यानी 59। यानी कि जैसे ये गार्डन को इन्होंने कोडिंग कर लिया और जोड़ के लिख दिया 49, वैसे ही हमने फिंगर की कोडिंग कर ली। हम भी कम होशियार नहीं है, तुम डाल तो हम पास उन्होंने गार्डन को इसे लिख दिया तो हमने फिंगर को इसे लिख दिया, उसको जोड़ के हमने उनका आंसर निकाल दिया, हमारा सही हो गया। समझ रहे हो, कोई दिक्कत इसमें? भाई तीसरा सवाल समझो, यदि किसी कोड भाषा में टीचर को इन्होंने लिख दिया है AETCRES, मतलब पूरी इधर उधर तहस नहस कर दिया है, मतलब टीचर की स्पेलिंग को इन्होंने तहस नहस कर दिया एकदम। अब वो समझना लिखा का है AETCRES, मतलब वो कोडिंग है। अब उन्होंने टी को ए लिख दिया, क्या लिख दिया, ये अब उनकी कोडिंग है। तो उसी भाषा में लखनऊ का कोड हमसे पूछ रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग ये देख लें TEACHER और इधर क्या है AET, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये 3 वर्ड इन्होंने रिवर्स कर दिए, समझ रहे हो। 3 वर्ड इधर ये रिवर्स कर दिए हैं, तब इन्होंने क्या कर दिया AET। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 3 वर्ड हम भी रिवर्स कर लेते हैं, तो हो जाएगा CUL, है ना। और फिर इन्होंने C को कहीं भी कुछ नहीं किया है, छुआ नहीं है, C को फिर ऐसे ही रख दिया बीच में। C को यहाँ पे इन्होंने बीच में रखा है, तो हम भी क्या करेंगे कि भाई साहब को हम भी ऐसे ही रख देंगे, हम भी नहीं छुएंगे, हमें क्या ज्यादा पड़ी है। फिर इन्होंने क्या किया है HER को लिख दिया है RES, मतलब 3 वर्ड फिर इन्होंने रिवर्स कर दिए, तो हम भी वही 3 वर्ड फिर रिवर्स कर देंगे। हम लोग लिख देंगे WO
है ना, यानी कि आंसर तुम्हारा दूसरा सही है। वहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली है, हर वर्ड का कोई ना कोई यहाँ पे मतलब है, हर वर्ड किसी ना किसी वर्ड से बदल रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज हमें वहाँ पे ध्यान देने वाली बातें रहेंगी कि जो कोडिंग पहली की गई है वो कैसे की गई है, और उसी अनुसार ही हमें दूसरी कोडिंग करनी पड़ेगी। अगर अपने मन से कोडिंग कर दी तो नंबर भी अपने मन से ही 0 दे देगा बाय डिफॉल्ट, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन हो तो भी बताओ। फिरोज गांधी, चलो ठीक है। अब हमारे सामने फिर देखो कोडिंग का एक सवाल है। यहाँ पे क्या करना है, मार्केट को इन्होंने क्या लिख दिया है, 14, ठीक है। उसी भाषा में इन्होंने कहा है संडे को क्या लिखोगे आप, समझ रहे हो। तो मार्केट को इन्होंने जब 14 लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ कोडिंग की है इन्होंने, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं भाई। मार्केट को कोडिंग कर लेते हैं। एम कितना होता है, 13, ए आर कितना है, के कितना है, 11 ई कितना है, 5 और टी 20 है ना। यस सर। 13 1 14, यानी कि अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आएगा तुम्हारा 68, समझ रहे हो। 68 आएगा। तो 68 का मतलब ये है कि अगर हम 6 + 8 कर दें तो कितना हो जाता है, 14, समझ रहे हो। इन्होंने क्या किया, पहले इसको इसकी कोडिंग की, कोडिंग को जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद जो आया 68, अब उसमें दोनों संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ दिया। 68 आया, उन्होंने क्या किया, इनको अलग कर दिया, अलग अलग करके जोड़ दिया, यानी 6 + 8 = 14। और इसकी कोडिंग यहाँ पे क्या है, 14। अब हम लोग देख लेंगे जो संडे है, संडे में इसको क्या लिखते हैं, 19 प्लस यू को 21, एन को 14, डी को 1 को 1, वाई को 25। भाई महाराज जग से थोड़ा छोटे हैं, ठीक है। इधर वाला मिटा देते हैं। अब जरा हम जब इसको जोड़ेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा, जोड़ के बताओ फटाफट। है? जोड़ पाए? 80 आएगा कि 84 आएगा? सही कहा, 84 आएगा। और अगर हम 84 महाराज को अलग अलग कर दें, यानी 8 + 4 यानी 12, यानी संडे को हम लोग क्या कह सकते हैं, 12। हाँ, ये समझ रहे हो। ये जोड़ 84 वाला बिल्कुल सही है, जिसने 84 जोड़ा, 80 वाला महामूर्ख कंफ्यूज करेगा खाली हमको अपना, समझ रहे हो। 84 वाला समझ लो कि 8 4 12, मतलब अगर उत्तर वाला उत्तर में 12 है तो मतलब सही है, तो ठीक है। कितना समझ में आ गया। अब ये थोड़ा एक अलग टाइप का सवाल है, इस टाइप के भी तुम्हें रीजनिंग के सवाल वहाँ देखने को मिलेंगे। अब ये 1 मिलेगा, 4 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, इससे हमें नहीं पता है, लेकिन मिलेगा। सबसे पहले ऐसे सवाल है, ये थोड़े टफ टाइप के सवाल हैं, आसानी से नहीं समझ में आएंगे, समझ रहे हो। और ये यहाँ यही तुम्हारे ही एग्जाम में नहीं आएंगे, ये जो है तुम्हारे आगे भी एग्जाम में आएंगे, कई सारे एग्जामों में देखने को मिलते हैं इस टाइप के सवाल। जैसे लिखा है CA और ये खाली स्थान AC, फिर खाली स्थान BCA CA खाली स्थान,
है ना। सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करने के लिए से पहले हम लोग इसको काउंट कर लेंगे कितने हैं, वर्ड कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15। यानी कि ये कितने हैं, यानी कि या 3 गुणे 5, या तो हम 5 वर्डों का एक जोड़ा बनाएं या तो 3 वर्डों का एक जोड़ा बनाएं। समझ रहे हो? यानी कि हमारे कहने का मतलब हो ये है, या तो ये 3 बनाओ, 3 का लेके चलो, फिर 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 3 का लेके चलो, और या तो फिर 5 का बनाओ। मतलब ये 5, फिर ये 5 और फिर ये 5। सबसे पहला काम यही करना है। क्या करना है, हमें काउंट कर लेना है ये है कितने। समझ रहे हो कितने वर्ड हैं। तो वर्ड हमें देखने को मिले 15। हमने 15 को लिया तोड़, 3 गुणे 5, या तो 3 के 5 जोड़े बना लो या 5 के 3 जोड़े बना लो। समझ रहे हो? या तो 5 के 3 वर्ड बना लो, मतलब 3 के 5 वर्ड बना लो, या 5 के 3। समझ रहे हो? अब देखो भाई हम क्या करते हैं। अब हम करते क्या है, देखो यहाँ पे एक तुम्हारा बी भी दिया हुआ है, सी ए और यहाँ पे बी भी है। जब हम 5 के जोड़े में बनाएंगे तो हमने देखा CA B, ठीक। फिर देख रहे हैं यहाँ पे देखो ऐसे CA B, मतलब हर जगह CA B का जोड़ा बनेगा, मतलब वर्ड हमारे CA B ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कम है, C, यहाँ पे क्या कम है, A, फिर B, यानी कि एक तो ये बन गया, कंप्लीट हो गया, दूसरा ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तीसरा CA और B, यानी कि तीसरा तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। समझ रहे हो? इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है कि ये भी देख लेना कि कौन सा वर्ड कहीं पे ऐसा तो नहीं पता चला हम यहाँ पे हमें जानकार पहली बार 4 ऑप्शन तुम्हारे दिए रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। उनमें भी थोड़ा देख लेना, बाकी तुम्हारे ये देख लेना कि कौन सी चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे कम है और यहाँ पे एक्स्ट्रा है। भाई पता चला अभी तक हमें यही पता था कि यहाँ पे CA है, फिर यहाँ देखा हमने अरे B भी है, तो मतलब CA B बनेगा। CA B के 3 जोड़े बना लेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, CA B, यानी कि हमने 15 पहले वर्ड काउंट किए, फिर उसको हमने इसमें तोड़ लिया, है ना। अगर हम लोग मान लो 3 में बनाते तो थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए हमने क्या किया 5 में सीधे तोड़ा, है ना। और 5 में जब हमने तोड़ा तो हमने देखा कि हमारा सवाल एकदम सही है और हमारे ऑप्शन भी सही होंगे। जो ऑप्शन तुम्हारे दिए हैं, ये तुम्हारे दिए हैं नंबर 1 BC, और दूसरा ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है BCCB, और तीसरा ऑप्शन तुम्हारा जो दिया हुआ है ACBA, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है BCAB, यानी कि हमने भरा क्या है BCAB, यानी ऑप्शन हमारा ठीक है। ये थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हल्का फुल्का टफ है, हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में आ जाना चाहिए, इतना भी टफ नहीं है, ठीक है।